ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और दुआ करते पिता परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जी हमने संभाला पिता, हम सबों को पिता इकट्ठा किया पिता, ताकि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर जी आपकी रात में महिमा करना पिता परमेश्वर जी। और दुआ करते पिता परमेश्वर जी इस जगह से पिता परमेश्वर जी जो भी पिता आराधना में पाओ पिता उस सुगंधित रूप पिता आप 14 बजने पाए पिता परमेश्वर जी। और दुआ करते पिता परमेश्वर जी वर्षिप टीम मीडिया टीम पिता परमेश्वर जी जितनी भी उसके पिता परमेश्वर जी आपकी में रह जा रही पिता ये सारी वस्तु पिता परमेश्वर जी आपका नियंत्रण और कब्जा में पाए पिता परमेश्वर जी। और दुआ करते पिता परमेश्वर जी जो लोग आ रहे पिता उसे लेकर आए पिता, और जो लोग यहाँ पे पिता परमेश्वर जी हर एक को लेकर पिता आपको संभोगा दे पिता, हर एक के कान पे दास वचन सुनने के लिए पिता खुल जाए पिता। और दुआ करते पिता परमेश्वर जी आप दास के पिता कुछ लेकर आए पिता के द्वारा पिता एक नए ज्ञान को सिखाए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते पिता परमेश्वर जी सब कुछ पिता के अनुसार सुनते पिता ये प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, देश सुने पिता और गणेश यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए बातों को उठा के समझ करेंगे। यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ रो रो कर ले दुआ, रो रो कर ले दुआ, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ रो रो कर ले दुआ, रो रो कर ले दुआ, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ। आस नहीं होती जिसे आस पैदा करके, छोड़ते न वहाँ यीशु बाँझों पकड़ते, आस नहीं होती जिसे आस पैदा करते, छोड़ते न वहाँ यीशु बाँझों पकड़ते। यूसुफ मर गया यूसुफ मर गया सीता तक बिका, सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ सच्चे दिल वालों की, यीशु सुनते दुआ। परेशानियों का हल यीशु कर दे, यीशु का पल्ला सच्चे दिल से धोखा करे, दुख परेशानियों का हल यीशु कर दे, यीशु का पल्ला
पल्ला सच्चे दिल से जो पकड़ते पापों के बंधनों से पापों के बंधनों से यीशु लेता छुड़ा सच्चे दिल वालों की यीशु तुझसे छुड़ा सच्चे दिल वालों की यीशु तुझसे छुड़ा तो हम चलकर आपके नाम की गवाही देंगे। बहन बता रही फिर 15 दिनों बाद इनका पैसा इनके घर में ही मिल गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देती हैं। और दूसरी गवाही बता रही हैं इन्हें और इनकी बेटी को करंट मार दिया था, परमेश्वर ने सुरक्षित दोनों लोगों को बचा लिया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देती है। जोरदार ताली को बजाओ। भाई का नाम वीरेंद्र कुमार है, ये गौरी शांति का पूरा में रहने वाले हैं। ये भाई गवाही है, बता रहे हैं कि ये भाई बहुत नशा को करते थे और उनका नशा छूट नहीं रहा था। और ये भाई दारू और गांजा भांग सभी नशा को करते थे। फिर ये भाई परमेश्वर से प्रार्थना किए कि परमेश्वर मेरा नशा छूट जाए, मैं तेरे भवन में चलकर गवाही दूंगा। और परमेश्वर के दास से भी प्रार्थना करवाए और परमेश्वर ने इस भाई के नशा को छुड़ा दिया, इसलिए भाई परमेश्वर का धन्यवाद। बहन का नाम शारदा देवी है, ये गाँव हैसे की रहने वाली है। ये बहन अपनी गवाही को बता रही है कि इनका मोबाइल खो गया था और बता रही सुबह हमारा मोबाइल खो गया और हम काफ़ी परेशान हो गए, खोज रहे थे नहीं मिल रहा था। फिर हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु यदि हमारा फ़ोन मिल जाएगा तो हम चलकर आपके नाम की गवाही देंगे। बता रही जो भाई लेकर गया तो शाम को हमारे घर पर आया और फिर कर चला गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देती हैं। और दूसरी गवाही बता रही है कि इनके घर में जगह को लेकर वाद विवाद चल रही थी और बता रही ने हिस्सा नहीं दिया जा रहा था और बता रही ने लगातार प्रार्थना को करते रहे और परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाते रहे और झगड़ा बिल्कुल शांत हो गया, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद देती है। जोरदार ताली को बजाओ। माँ जी का नाम कबूतरी है, गांव पजावर की रहने वाली है। माँ जी की गवाही ये बता रही हैं कि इनकी बहू की डिलीवरी थी, डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन से होगी। बता रही
कि हम प्रभु के दास से प्रार्थना करवाएं और हम खुद प्रार्थना किए प्रभु डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। बता रही कि डिलीवरी नॉर्मल हो गई, कोई समस्या नहीं हुआ, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। और दूसरी गवाही बता रही कि इनके दांत में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द था। बता रही कि हम दवाई को करवाए, हमको दवाई से नहीं आराम मिला। बता रही कि हम आशीष तेल को लगाते रहे और लगातार फ़ोन के द्वारा प्रार्थना को करवाते रहे, परमेश्वर ने अच्छा कर दिया, इसलिए माँ जी धन्यवाद करती है। और तीसरी गवाही बता रही कि इनके सीनों में बहुत दिनों से दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था कि ये झुक नहीं पाती थी। बता रही है कि हम प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए, हम खुद रोकर प्रार्थना किए प्रभु ये दर्द अच्छा हो जाए। परमेश्वर ने इनके दर्द को अच्छा कर दिया, इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ताली बजा आराधना
ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित है, मगन है कि नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। हम जब भी उसकी महिमा करें आनंद के साथ करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसे करें? आनंद के साथ। बाइबल कहती है आत्मा की सच्चाई से। हालेलुया। हालेलुया। और आज के दिन में तो और आपको महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज का जो मौसम है हालेलुया हालेलुया। वो बहुत ही सुहाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो इस सुहाने मौसम के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जो परमेश्वर ने इतना अच्छा मौसम रखा। हालेलुया। 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 हमारे आपके लिए कि हम आप आनंद से उसकी महिमा करने पाए और उसकी बड़ाई करने पाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खूब बारिश हो? हालेलुया। बहुत सारे लोग नाराज हैं क्या बारिश से? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हम चाहते हैं कि खूब बारिश हो, चाहे हम घर जा पाए चाहे ना जा पाए। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आज ही बाटी चोखा बनाना पड़े। हालेलुया। लेकिन बारिश खूब हो, लबालब। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, ताकि धान की रोपाई हो सके। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो हम भोजन खाएंगे, तभी तो आगे जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बारिश होना जरूरी है। आमीन। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बढ़ जाएंगे सभी अपने स्थानों पर। हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समय को नया व्यतीत करते हुए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मौसम बहुत अच्छा है। आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से। हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। इसके विषय में, प्रार्थना के विषय में। जो लोग प्रार्थना नहीं करते और आशीष देखना चाहते हैं, फिर भी आशीष नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और जो आशीष की ओर नहीं ध्यान देते, प्रार्थना की ओर ध्यान देते हैं, उनके जीवन में आशीष ही आशीष होती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय खोलेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, फिर आज के वचन को पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को गठित किया आज के दिन में। और अब तक सब भाई बहनों ने मिलकर जो तेरे नाम का गीत गाया प्रभु पिता तेरी महिमा के लिए, वह आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। और आप आशीष करें कि हम सब सदा सर्वदा युवान जब तक हमारा इस पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन है, तब तक हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते रहें और आपके नाम का जय जयकार करते रहें। ऐसे अनुग्रह दया करिए। और इस समय प्यारे पिता हम अपने आप को पीछे करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को और जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, उन सबों को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं कि आज के वचन सीखने और समझने में हम सबों की अगुवाई और मदद करे मेरे पिता, और अपनी महिमा ले। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जोर से ताली बजाकर महिमा देंगे, धीरे से नहीं। हालेलुया। 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 व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे 9 पद तक। आमीन। वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जहां पर लिखा, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो मैं तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। आमीन। हालेलुया। वचन कह रहा है कि तू, तेरा बेटा और तेरा पोता, अपने बल से बैठो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। सब लोग अपने बल से बैठे, किसी को टेक ना लगाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। यदि आपके पास बल नहीं तो उससे मांगे, वो देगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तेरा तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। आमीन। बहुत दिन तक बना रहे। दिन अलग है लेकिन बहुत दिन अलग है। अब परमेश्वर यही चाहता है कि आप बहुत दिन तक बने रहो इस पृथ्वी पर। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है कि तू भी और तेरा बेटा भी और तेरा पोता भी। हालेलुया। हालेलुया। 1 2 3 तीन पीढ़ियों की बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मध की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और वो तुमको बढ़ाना भी चाहता है। क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है कि तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पर बहुत हो जाओ? जहाँ पर दूध और मध की धाराएं बहती हैं वहां पर। और कह रहा है जब चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। जो वचन हम सीखते हैं, अगर हम उस वचन की चौकसी करें अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में लागू करें, उन्हें सिखाएं समझाएं, तो यहाँ कह रहा है कि इसलिए कि तेरा भला हो। और जब हम अपने बच्चों को सिखाएं समझाएं, और जब हमारे बच्चे कहें नहीं हम वचन नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम संगति नहीं करेंगे, नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे, तो हमें उन्हें ये समझाने की बेटा ऐसा करने से तुम्हारा भला होगा। क्या होगा? भला होगा। तुम आगे ग्रोथ करोगे, पीछे नहीं जाओगे। हालेलुया। 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 4 में लिखा, हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। हालेलुया। हम बैठ तो जाते हैं, चर्च आ तो जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते। हालेलुया। हालेलुया। केवल संडे के दिन चर्च आ जाने से हमारा परमेश्वर से प्रेम नहीं हो जाता। हालेलुया। केवल उसका वचन सुन लेने से उससे प्रेम नहीं हो जाता। यहाँ वचन कह रहा है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर से असीम प्रेम के बिना माता पिता की बच्चों के लिए शिक्षा खोखली और कठोर होगी। हालेलुया। हम अपने बेटे और बेटियों को बहुत सिखाएं, बहुत समझाएं, लेकिन उस सिखाने और समझाने में यदि प्रेम नहीं है तो हमारी शिक्षा कैसी है? खोखली, वो कठोर है। क्या है? खोखली और कठोर होगी अगर प्रेम नहीं है तो। जैसे बाइबल कहती है हम भविष्यवाणी कर ले, चंगाई दे दे, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, छुटकारा हो जाए, मुर्दे के छिंदा कर ले, लेकिन यदि प्रेम नहीं तो झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। हालेलुया हालेलुया। छुटकारा तो परमेश्वर का एक रूप है,
एक उसका चिन्ह है कि जब हम उसके पास आएंगे तो हमें छुटकारा तो देगा ही देगा, चंगाई तो देगा ही देगा, शांति तो देगा ही देगा। लेकिन क्या हम प्रेम कर पा रहे? हालेलुया। वो उसका स्वभाव है छुटकारा देना, चंगाई देना। जब भी हम मसीह के पास आएंगे, दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, आपका परिचय है कि नहीं है पास्टर से? पास्टर आपको जानता है कि नहीं जानता, ये माने नहीं रखता। आप जैसे ही परमेश्वर के पास आओगे या अपने घर से ही पुकारोगे कि प्रभु मुझे इस संकट से छुड़ा, वो तुरंत आपको छुड़ाएगा। एक उसने कहा संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तो छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करके पाएगा। जब तक परमेश्वर आपको छुड़ाएगा नहीं, आप महिमा कैसे करोगे? कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। एक तो विश्वासी प्रभु के पास आता है, आप किसी को सुसमाचार बताते हो तो क्या कहता? भैया ऐसा नहीं विश्वास करेंगे, ये हमारा दर्द अच्छा हो जाए तब हम मानेंगे। हालेलुया। तो पहले आप प्रेम किए कि पहले छुटकारा पाए? पहले क्या पाए हो? छुटकारा। तो छुटकारा पाने के बाद क्या करना होगा? करना होगा। और जब प्रेम करोगे हालेलुया, तब उसके बाद सारी चीजें आपको मिलेगी। लोग छुटकारा तक सीमित है, छुटकारा पाने के बाद वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए सीमित है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे छुटकारा पाने के बाद, तो आप सीमित नहीं रहोगे, आसीमित होगे। क्या हो गए? आसीमित होगे। आमीन। जोर से ताली बजाकर महिमा देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरी हल्की सी बारिश होने लगी, आप इधर भागे उधर भागे। हालेलुया। बस 2 बारिश आपको भागना पड़ेगा, तीसरी बारिश में आपको भागना नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी बारिश हो, आप आराम से बैठोगे। हालेलुया। आप कैसे बैठोगे? एकदम आराम से बैठोगे। हालेलुया। क्योंकि पूरा वहां तक हालेलुया परमेश्वर एकदम अच्छा कर देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो इसलिए हमें छुटकारे के बाद प्रेम करने की क्या है? जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर से असीम प्रेम के बिना माता पिता की बच्चों के लिए शिक्षा खोखली और कठोर होगी। माता पिता की याजकी सेवा का आरंभ और बुनियाद परमेश्वर से प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति है। हालेलुया। यदि माता पिता का यीशु के साथ जीवन संबंध नहीं है तो वह संबंध बच्चों तक पहुंच नहीं सकेगा। हालेलुया। यदि आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह से नहीं है, आपका प्रेम उससे नहीं है, हालेलुया, आप सोचो कि हमारे बच्चे ग्रोथ कर जाएं, ऊंचाई पर चले जाएं मसीह में, तो वो नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही उनके अंदर जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे एक चक्की है और उसका डाला इतना बड़ा है। हालेलुया। आपको मालूम है उस डाले में 2 बोरी गेहूं एक साथ डाल दो, पीस कर नीचे आएगा धीरे धीरे। तो आप उसमें 2 बोरी गेहूं ना डालो, केवल डाले को देखकर कितना बड़ा डाला है और हम 2 बोरी लेकर खड़े हो जाएं, उसमें केवल आधी बोरी गेहूं डालो, तो क्या आप उसमें से 2 बोरी आटा प्राप्त कर सकते हो? नहीं। डाला बड़ा होने से हालेलुया आप 2 बोरी आटा नहीं प्राप्त करोगे। हालेलुया। उसमें आपको डालना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप नीचे आटे को भर सकते हो। उसी प्रकार से छुटकारा पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद हमें उससे प्रेम करना होगा, तब आगे की शांति, आगे की आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं, आगे की ग्रोथ को हम प्राप्त कर सकते हैं। और छुटकारा पाने के बाद यदि हम उससे प्रेम न करें, केवल ये जाने कि हाँ परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, सब कुछ अच्छा करने वाले, केवल हम जानेंगे लेकिन पा नहीं पाएंगे, पा नहीं सकते, केवल जान सकते हैं, पा नहीं सकते। पाने के लिए हमें उस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हालेलुया। और जब तक हम प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे हम पा नहीं सकते। हालेलुया। केवल जान रहे हैं कि वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उन लंगड़े को चला सकता है, मुर्दे को जिला सकता है, कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। वो बहरे को शब्द दे सकता है सुनने के लिए, जैसे आपने गवाही में सुना। हालेलुया। तो वो तब होगा, आपने सुना कि लगातार जब प्रेयर में बने रहे, लगातार प्रार्थना करवाते रहे, लगातार संगति में बने रहे, तब
तो आपको प्रक्रिया करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो सोचो, आप केवल सोच सकते हो लेकिन उसको पा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अब एक मकान 3 मंजिला है और उसकी सीढ़ी के पास खड़े हो जाओ और कहो मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, सीढ़ी लगी है, तो आप कदम न बढ़ाओ तो केवल आप सीढ़ी को देख सकोगे लेकिन तीसरे मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। आपको तीसरे मंजिल पर पहुंचना है तो कदम बढ़ाना होगा, सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, तब आप तीसरी मंजिल पर पहुंचोगे। और सोचो हम केवल देखें कि ये सीढ़ी तैयार है, तो तैयार है तो सीढ़ी उसके लिए तैयार है जो कदम आगे बढ़ाता है। उसी तरीके से मसीह में आशीष उसके लिए है जो उससे प्रेम करता है। उसके लिए सब कुछ मसीह ने व्यवस्था करके पूरी किया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूं। हालेलुया। तो हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, लेकिन हमें प्रेम करना होगा, हमें कदम को आगे बढ़ाना होगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे हालेलुया तो हम वहीं पर ठहरे रहेंगे और केवल लोगों से बता सकते देखो 3 मंजिला बन गया है और देखो सीढ़ी लगी है, आराम से चढ़ जाओगे। जिसको बताएंगे वो सुन करके देख कर चढ़ जाएगा और वहां पहुंच भी जाएगा, लेकिन हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम वहीं पर रहेंगे। आज ये कहना है हालेलुया। कुछ व्यूअर्स बहुत सालों से मसीह में बहुत लोगों को सुसमाचार बताए और बहुत सारे लोग छुटकारा पाकर चंगाई पाकर उससे प्रेम किए, बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त किए, लेकिन वो वहीं पर हैं सेम दर पर, वो एक कदम भी नहीं खसक पाए। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहे। हालेलुया। वो केवल बताए लोगों को कि आप इस तरीके से काम करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन वो उस तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यदि चाहते कि हम भी पाए तो हमें भी काम करना होगा। हम बताते हैं तो है सुसमाचार लोगों को, लेकिन हमें भी उस सामर्थ्य को पाने के लिए, उस चंगाई को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए जैसे दूसरों से बताते हैं वैसे हमें खुद करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज भारी मात्रा में माता पिता सो रहे हैं, और जब माता पिता सो रहे हैं तो बच्चों को जगा सकते हो, कभी नहीं जगा सकते। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने बेटे और बेटे को ऐसी शिक्षा दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद सो रहे हो, इसलिए पहले आपको जागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि माता पिता के का यीशु के साथ जीवन संबंध नहीं है तो वह संबंध बच्चों तक पहुंच नहीं सकता। जो माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान परमेश्वर को जाने तो उन्हें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाना होगा, वह उसको पोषण करना पड़ेगा। सर्वप्रथम इसका अर्थ है प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। इसका जीवन प्रार्थना का जीवन। नैतिक शिक्षा, कला, अनुशासन या चर्च जाना माता पिता के जीवन में प्रार्थना की कभी कमी को पूरा नहीं कर सकता है। हम अपनी संतान को कैसे निरुक्त कर सकते हैं कि परमेश्वर महत्वपूर्ण है यदि हम उसे अपना समय ना दें? हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसे प्रेम करते हैं यदि उसके साथ एकांत में समय न बिताएं? हालेलुया, हालेलुया। और 1 मिनट भी परमेश्वर के साथ व्यतीत न करें। हालेलुया। संतान को नमूने के द्वारा सिखाना पड़ता है। हालेलुया। जैसे यीशु ने चेलों के पांव धोए और कहा मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूँ, तुम्हें भी एक दूसरे के साथ यही करना होगा। हालेलुया। वो नमूना दिखाया। वो क्या दिखाया? नमूना दिखाया। अपने चेलों के पांव को धोया और कहा जिस रीत से मैं करता हूँ इस रीत से तुम्हें भी करना होगा। हमें भी वो नमूना दिखाना होगा। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां प्रार्थना करें तो हमें भी प्रार्थना में बैठना होगा। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां सुबह उठ जाएं तो हमें भी सुबह उठना होगा। और हम 8 बजे सोकर उठेंगे तो हम अपने बेटे को 6 बजे कैसे उठा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां अच्छा जीवन जिए तो उससे पहले हमें अच्छा जीवन जीकर उन्हें प्रूव करके दिखाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियों का स्वभाव बदले, उनकी जीवनचर्या अच्छा हो, वो अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें, अच्छी ऊंचाई पर जाएं, तो हमें भी अच्छे जीवन जीने की शैली को साबित करना होगा अपने बेटे और बेटियों के सामने।
हालेलुया। हर एक उन बातों को जो हम आपस में करते हैं, पति पत्नी या घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य, उन बच्चों से दूर रखना होगा जो प्रभाव उन पर पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अश्लील बातें अगर आप बच्चों के सम्मुख बैठ कर रहे हैं, आप 10% कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में 50% असर डालता है। इसलिए हमें दूर रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने बच्चों के सामने अच्छे स्वभाव को प्रकट करना होगा, और वही चीजें जो नमूना हम पेश करेंगे वही उनके जीवन में लागू होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोता हूँ। हालेलुया। और तुम्हें भी यही करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो करके दिखाया, हमें प्रूव करना होगा। अगर हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो हम 15 मिनट प्रेशर दे सकते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए कि तुम 15 मिनट प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम 10 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते तो हम प्रेशर भी नहीं दे सकते कि तुम 15 मिनट प्रार्थना करो, क्योंकि हमें जवाब दे सकते हैं। आज की जो सृष्टि है, आज की जो जनरेशन है, वो आपको तुरंत जवाब देगी। आप क्या कर रहे हो? अभी बच्चों को सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी शिक्षा दो। तुम गए तुम अपना देखो, हमारा देखने को रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हाल ही में एक बच्चे को गलत देखा गया और उससे कहा गया, ये क्या कर रहे हो? क्या तुमको यही सिखाया जाता है? तो कहता है, हाँ हमको यही सिखाया जाता है। तुम अपना देखो, हमारा छोड़ दो। अभी बच्चा कितने साल का है? 10-12, ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। वो कहता है, हमें यही सिखाया जाता है, तुम अपना देखो। उसे समझाया गया कि क्या यही शिक्षा तुमको दी जाती है? उसको कहता है, हाँ तुम अपना देखो, हमारा रहने दो, हमारा जो मन करेगा सो करेंगे। हालेलुया। तो ये श्रेय जो वर्ड बोला जा रहा है उस बच्चे के द्वारा, इसमें 50% नहीं 70% किसका? माता पिता का। हालेलुया। जो माता पिता उस पर डांटने लगाते, रोकने लगाते, हालेलुया, कि बेटा ये तू क्या कह रहा है, बेटा ये क्या बोले, ये गलत है, जब हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। हालेलुया। फिर यही इसी की जो नुकसान है, जो हानि है, आने वाले समय में हमें उठाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले हमें साबित करना होगा। हालेलुया। इसे यीशु मसीह ने करके दिखाया, फिर चेलों से कहा। पहले नहीं कहा कि मैं पाँव धोने चल रहा हूँ, जाओ तुम लोगों को पाँव को धोकर आओ। नहीं, पहले वो किया, फिर चेलों से कहता है। हालेलुया। परमेश्वर महत्वपूर्ण है कि हमारा समय ले, और वह व्यक्तिगत समय। इसलिए हम केवल उसके नियम ही के नहीं मानते, बल्कि उससे बातें भी करते हैं। हालेलुया। तो जब उससे हम बात करेंगे तो बात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। केवल नियम को ही नहीं मानते, वरन हम उससे बात भी करते हैं, तो बात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। जब आपके पास समय रहेगा तब तो आप उसके शब्द को सुन सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो। उसी तरह आप अपने बच्चों के लिए समय निकालो। हालेलुया। उन्हें समझाने के लिए कि बेटा ये करना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास समय नहीं है अपने बेटे और बेटों के लिए, फिर एक दिन उनके पास समय रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। जो आप शिक्षा दिए रहोगे, हालेलुया, अगर आप अपने बेटे बेटियों के साथ एक साथ बैठकर भोजन करोगे, प्रेम बढ़ेगा। उन्हें ये मालूम होगा कि संग भोजन करने से कितनी खुशी मिलती है। और अकेले अकेले खाओगे, हालेलुया, तुम्हें मालूम चलेगा कि यही अच्छा है। जो प्रक्रिया आप करोगे वो दर्शाती है उनकी लाइफ को आगे बढ़ने में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वो जब लोगों को सुसमाचार बताने के लिए जाता था तो अकेले नहीं जाता था, चेलों को लेकर जाता था, इसलिए कि देखे चेले कि वो किस तरीके से उनके साथ पेश आता है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है, किस तरीके से उनके साथ बात करता है। चेले इस बात को देखे और जाने, और फिर वो जब प्रार्थना करने के लिए जाता था तो चेलों को साथ लेकर जाता था, उन्हें छोड़ नहीं देता था। हालेलुया। हम भी जब चर्च हैं बच्चों को साथ रखें और ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं?
जब हम घर में हैं तो ध्यान दे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम सो गए, बच्चे कहाँ हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उस शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए हर पल घात में बैठा रहता है। ऐसा ना हो कि दरवाजे पर बैठा रहे, आप सो जाओ और आपके बच्चों को घात करे, उन्हें गलत चीजों में फंसा दे, गलत संगति में फंसा दे, गलत योजनाओं में लेकर चला जाए। इसलिए हमें जागना होगा, हमें ध्यान देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी को चेलों ने उससे एक बात सीखने को कहा, वह न प्रचार करना था और न ही आश्चर्य कर्म करना था। हालेलुया। चेलों ने कहा प्रभु तू हमें सिखा, और चेलों ने ये नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखा, चेलों ने ये नहीं कहा कि प्रभु हमें आश्चर्य कर्म करना सिखा, चेलों ने ये नहीं कहा कि प्रभु जैसे तो मुर्दों को जिंदा किया वैसे मुझे जिंदा करना सिखा, जैसे तूने लंगड़े को चलाया उसे लंगड़े को चलाना मुझे सिखा। चेलों ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि जैसे तूने कोढ़ी को छुआ उसका कोढ़ चला गया और चंगा हो गया, उस तरीके से मुझे सामर्थ्य दे कि मैं भी कोढ़ी को छूऊं और उसका कोढ़ चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। कहा हालेलुया कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या सिखा? प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चलो ने क्या कहा? परंतु प्रार्थना करना सिखा कि हम किस रीति से क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, किस रीति से क्या करें, प्रार्थना करें। तो हमें प्रार्थना करने सीखना है कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। हालेलुया। चेले ने ये नहीं कहा कि प्रभु जैसे तू चंगा करता है उससे मुझे चंगा करना सिखा, जैसे तू सामर्थ के काम करता है उससे मुझे सामर्थ के काम करना सिखा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तूने मुर्दों को जीवित किया वैसे मुझे जीवित करना सिखा। हालेलुया। जैसे तूने लंगड़े को चलाया वैसे मुझे सामर्थ्य कि मैं भी लंगड़े को चलाऊं, उसने ये नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा और हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हालेलुया। चेलों ने इसी से सीखा था कि इसका सामर्थ्य का जीवन उसके प्रार्थना के जीवन से ही निकलता था। हालेलुया। जो उसके पास सामर्थ्य थी, उसकी सामर्थ्य का राज था, उसकी सामर्थ्य का रहस्य था यीशु की प्रार्थना। चेले देखते थे कि यीशु किस तरीके से प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो सबको सिखाने के बाद, हमको सिखाने के बाद भी वो प्रार्थना करने के लिए जाता है। चलिए इस बात को समझे कि जो प्रभु के पास सामर्थ है, उस सामर्थ का राज्य है केवल प्रार्थना और कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब अपने जीवन में जितने भी बड़े सामर्थ के काम देखना चाहते हैं, जितनी बड़ी आशीष देखना चाहते हैं, उसका राज है केवल प्रार्थना। आप जैसी प्रार्थना करोगे आपके जीवन में वैसे काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा पहला सामुएल उसका 12 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। और उसका 19 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया, 25 तक। तब सब लोगों ने सामुएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सामुएल कहता है कि देखो तुमने बुराइयां तो की है, तुमने पाप तो किया है, लेकिन तुम डरो नहीं, तुम नष्ट नहीं होगे। बस तुम आज से अंगीकार करो, आज से निर्णय लो कि अब हम अपने परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके विधि और नियम के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसने कहा, सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत,
तुमने ऐसा बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। कहां से करना? संपूर्ण मन से। हालेलुया। वो मन से कह रहा, अपने बुराई की, अपने पाप किया, हालेलुया, लेकिन अब वचन कह रहा है कि अब से, अब अपने पूरे संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेना। हालेलुया। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि ये सब व्यर्थ ही है। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि तुम जिनके पीछे जा रहे हो वो सारी वस्तुएं व्यर्थ है, हालेलुया, और उनसे तुम्हारा कुछ लाभ ना पहुंचेगा और न छुटकारा हो सकता, क्योंकि ये सब व्यर्थ ही है। यहोवा को अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना त्यागेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। वो अपनी इच्छा से आपको खींच रहा है, अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या दिखाता रहूंगा? अच्छा और सीधा मार्ग। बस आपको चलने की जरूरत है। हालेलुया। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह की अकेले नहीं, वचन कह रहा है कि तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है हालेलुया कि परमेश्वर का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें बुराई से दूर भागना है। बुराई से क्या भागना है? दूर भागना है। और यदि हम बुराई ही करते रहे तो वचन कह रहा है कि तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बुराई से भागो। बुराई से क्या करो? भागो और भलाई का पीछा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने जब कहा कि इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, हालेलुया, जो उस समय का राजा था पिलातुस, उसने कहा देखो मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, इसमें कोई दोष नहीं, इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसे इसे चढ़ा दिया जाए, सूली पर लकड़ी की काट पर लटका दिया जाए। इसमें ऐसी कोई बुराई, कोई पाप नहीं, कोई ऐसे इसने गुनाह नहीं किया। लेकिन उस राजनगरी में एक नियम था कि उस दिन राजा से जो कहे प्रजा, राजा को करना अवश्य था। उस दिन प्रजा के पक्ष में निर्णय था, राजा कुछ नहीं कर सकता था। वो दिन ऐसा था कि जो प्रजा कहेगी राजा को वही करना पड़ेगा। हालेलुया। तब प्रजा ने पिलातुस से कहा तुझे मालूम नहीं हालेलुया कि आज कौन सा दिन है, हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो राजा कहता है मांगो, कहो जो कहना है। हालेलुया। उस समय उस नगर का बहुत ही खूंखार व्यक्ति जो डाकू था, बरअब्बा जिसका नाम था, लोगों ने कहा हमारे लिए तुम बरअब्बा को छोड़ दीजिए और इसको सूली पर चढ़ा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने उसी समय अपने लिए एक उद्धारकर्ता को सूली पर भेज दिया और कहा कि तुम हमारे लिए उस डाकू को छोड़ दो। और जब डाकू आया तो उनके जीवन में क्या किया, उनके घरों में क्या किया, उथल पुथल। हालेलुया। आज आपको कहना है कि हमारे लिए बरअब्बा नहीं, हमें बरअब्बा नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। लेकिन उस समय लोगों ने क्या कहा, हमें बरअब्बा चाहिए। इसलिए लोगों के जीवन में वो समस्याएं आ गई,
वो कष्ट आ गया, बीमारियां आई, हालेलुया। और जब बरअब्बा डाकू आया तो क्या किया? लोगों के घरों में जाकर चोरियां किया, हालेलुया। और जब लोग पकड़ना चाहे तो उनकी हानि किया, हालेलुया। और वही हो रहा है। आपको कहना है मुझे यीशु चाहिए। कौन चाहिए? यीशु चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसको चाहोगे? धन चाहोगे या यीशु चाहोगे? कितने लोग धन चाहेंगे? हालेलुया। कितने लोग यीशु को चाहेंगे? हालेलुया। जब यीशु रहेगा तो सब कुछ रहेगा, हालेलुया। और यीशु मसीह की सारी जो आशीषें हैं, हालेलुया, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सब उसी में क्या है? पूर्ण है, मतलब पूरी हुई है। तो जब यीशु रहेगा तो सारी चीजें हमारे जीवन में पूरी होती रहेंगी, आमीन, हालेलुया। तो लोगों ने वहां उसको मांगा, लेकिन पिलातुस ने कहा मैं अपना हाथ धोता हूँ, हालेलुया, इसको खून से निर्दोष। लेकिन वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों से प्रेम किया, हालेलुया। वहां पर भी प्रभु ने बुराई के बदले में श्राप नहीं दिया, बुराई नहीं किया। प्रभु ने कहा पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। तो उसी तरीके से हमें भी करना चाहिए। बुराई के बदले बुराई नहीं, लेकिन बुराई को भलाई से जीतने का कोशिश करना है, आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर लोगों ने बुराइयां की, लेकिन सामुएल कह रहा है कि देखो तुम डरो नहीं, हालेलुया, तुम डरो नहीं, तुम उसकी उपासना करना चालू करो आज से, और तुम डरो नहीं, तुम नष्ट नहीं होगे, तुम बचाए जाओगे। मैं आपसे कहता हूं, आप डरो नहीं। आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या है, कुछ भी है, लेकिन आप डरो नहीं। आप आज से उसकी उपासना करना चालू करो, देखो आप बचाए जाओगे, हालेलुया। देखो आप आशीष के वारिस बनोगे, हालेलुया, हालेलुया। बस वचन कह रहा है, हालेलुया, हम अपने संपूर्ण मन से, कैसे? संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना चालू करें, आमीन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना में कितना समय व्यतीत करें? यदि आप बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इस समय, बहुत सारे लोग हैं इस समय बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, ये आपके लिए घातक है। यदि आप एकदम प्रार्थना बंद कर दिए तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप पहले, हालेलुया, यदि आप बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो पहले 5 मिनट से आरंभ करें, फिर 10 मिनट तक बढ़ाएं, फिर 15 मिनट, और तब अधिक, फिर 1 घंटा प्रार्थना में व्यतीत करें। ये प्रार्थना शायद आपको हिला दे। जब अभी 1 घंटे में जाने का निर्णय लें तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि 1 घंटा हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे और बहुत सारे काम रुक जाएंगे, मुझे बहुत कुछ करना है, हालेलुया। हम 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे, 1 घंटा में सारा काम कर लेंगे। क्या आपका परिवार इस योग्य नहीं कि उसके लिए प्रार्थना में समय व्यतीत करें? परमेश्वर हमारे परिवार में कार्य करे, इसकी कुंजी यही है कि माता पिता प्रार्थना करना सीखें। यह ऐसी कार्यशाला है जिसमें माता पिता जो याजक के रूप में माने जाते हैं अपने बच्चों के लिए ढाले जाते हैं, और ऐसे साधन बन जाते हैं जिन्हें परमेश्वर संतान को आशीष देने के लिए प्रयोग कर सकता है, आमीन। प्रार्थना में जीवन से ही धार्मिकता का जीवन बहता है। धन्य है वह संतान जिनके माता पिता प्रार्थना रूपी जीवन जीते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्य है वो संतान जिनके माता पिता प्रार्थना रूपी जीवन जीते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो संतान क्या है? धन्य है, हालेलुया। ये ऐसे पिता के बेटे हैं, ऐसी माँ के बेटे हैं जिनका जीवन प्रार्थना रूपी जीवन है, हालेलुया। ये प्रार्थना में अपने आप को व्यतीत करते हैं अधिक से अधिक, वो धन्य है, हालेलुया। प्रार्थना में कितनी बड़ी पावर होती है। प्रार्थना से क्या कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है लूत अब्राहम का बेटा नहीं था, केवल भतीजा था, हालेलुया। केवल क्या था? भतीजा था। लेकिन जब लूत जिस नगर में रहता था, उस नगर में जब विपत्ति आने का समय आया तो अब्राहम भतीजे के लिए क्या करता है? विनती करता है। जबकि उसका बेटा नहीं था, भाई का बेटा था,
फिर भी वो क्या करता है? विनती करता है। हालेलुया। हालेलुया। कि प्रभु वो नगर नष्ट ना हो। हालेलुया। वो विनती करता है और विनती करने के द्वारा लूत क्या किया गया? बचाया गया। वो लूत की प्रार्थना नहीं थी, वो किसकी प्रार्थना थी? अब्राहम की प्रार्थना थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम लूत को अपने साथ लेकर चला और कहा, वो अपने से निर्णय नहीं लिया, अपने से बात कर लूत को नहीं दिया, बल्कि कहा तू जो जिस नगर को लेना चाहता है, जिस तराई में जाना चाहता है, तू चला जा। हालेलुया। और उसने अच्छी तराई को चुना और अब्राहम ने कहा ठीक है तू इसी में जा। हालेलुया। हालेलुया। ये नगर अच्छा है, तू इसी में जा, बस जा, ये तराई है, यहाँ हरी हरी घासें हैं, तो इस नगर में जा। वो किसके द्वारा? अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, वो भतीजे के लिए प्रार्थना करता है, और जब हम अपने बेटे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा? क्या आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? अवश्य सुनेगा। हालेलुया। और आपके बेटे और बेटियों को छुड़ाएगा। हालेलुया। उन्हें नया जीवन देगा, उन्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा, उन्हें ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आप हालेलुया। तो उत्पत्ति से देख लीजिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य तक क्या की गई है? केवल प्रार्थना। हालेलुया। जटिल संकट आया, जब विपत्ति आई, रोग आया, बीमारी आया, कुछ भी आया, क्या की गई है? केवल प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा सब चीजों का समाधान हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक कि प्रेरित लोग जेल में बंद थे तो क्या कर रहे थे? प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना। हालेलुया। 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 यार नामक व्यक्ति की जब बेटी मरने पर थी तो जाकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किससे? यीशु से विनती कर रहा है कि प्रभु चल, मेरी बेटी मरने पर है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या उसकी बेटी मर गई? बचाई गई। इसके द्वारा? प्रार्थना करने के द्वारा। वो गया यीशु के पास विनती करने के लिए, और जब यीशु के पास गया, विनती किया, तो बाइबल कहती यीशु उसके साथ उसके घर में आया। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि लोगों ने कहा, जब यीशु भी आया नहीं था और वही नगर में ठहरा था, तो उसके घर के सदस्य थे, जिसके अनुयायी थे, वो गए और कहते आप प्रभु को दुख ना दे, गुरु को दुख ना दे। उसने कहा क्यों? वो कहते कि बेटी मर चुकी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सबक को इनकार किया। उस सबक को क्या किया? इनकार किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, और उस व्यक्ति के साथ से कहा कि देख, डर मत, केवल क्या कर? विश्वास कर, तो क्या होगी? बच जाएगी। और वो खड़ा रहा विश्वास के साथ, जब तक प्रभु वहां से नहीं चला, वो विश्वास के साथ उसी स्थान में खड़ा रहा। वो प्रभु को साथ लेकर अपने घर आया। हालेलुया। आज हमें विश्वास के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। इसी जरूरत है, विश्वास के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। वो जेल में बंद थे। हालेलुया। हालेलुया। उनके हाथों पैरों में बेड़ियां लगा दी गई थी। हालेलुया। जंजीरों से बांधा गया था, कोठरी में रखा गया था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी बाइबल कहते विश्वास के साथ क्या रहे? खड़े रहे। और बड़े विश्वास के साथ उस कोठरी में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, अभी रात को। और बाइबल कहती जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां की नींवें हिल गई, बेड़ियां टूट गई, वो आजाद हो गए। हालेलुया। लेकिन वो भागे नहीं कि बेड़ियां टूट गई और भाग चलते न, वो भागे नहीं, विश्वास के साथ खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की थी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उन्होंने कोई हत्या नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया। इसलिए खड़े रहे विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु सब कुछ करेगा। और बाइबल कहती बाइज्जत वो वहां से क्या हुए?
बलि किए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास के साथ खड़े रहने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, उसकी बेटी बचाई गई। हालेलुया। फिर एक सूबेदार आया प्रभु के पास, अपने सेवक के लिए विनती करता है। हालेलुया, कि प्रभु यदि तू यहीं से कह देगा, हालेलुया, तो मेरा सेवक वहां क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसके पास क्या था, विश्वास। वो विश्वास के साथ आया था प्रभु के पास। अब विश्वास के साथ कह रहा है कि प्रभु यदि तू यहीं से कह देगा तो सेवक वहां चंगा हो जाएगा। तो आपको ये विश्वास करना है और विश्वास के साथ प्रभु के पास खड़े होकर कहना है कि प्रभु यदि तू चाहेगा तो मेरे जीवन में ये हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अंधे से कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। प्रभु ने अंधे से क्या कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे कहता है कि मैं आपके लिए क्या करूं, आपको बोलना होगा कि बस प्रभु यही कि मेरा ये बीमारी अच्छा हो जाए, मेरा रोग चला जाए, मैं हष्ट पुष्ट हो जाऊं ताकि तेरी महिमा करूं। ये नहीं कि हष्ट पुष्ट हो जाऊं फिर से पाप करूं ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? आप कैसे खड़े हो प्रभु के पास? आपका मन कहाँ है? संपूर्ण मन से आपका मन कहाँ है? आपका ध्यान, आपकी चेतना कहाँ है? हालेलुया। वो कहता है संपूर्ण मन से उसके पास आओ और उसकी उपासना करो। हालेलुया। कनानी स्त्री वो चिल्ला रही है, ओ प्रभु, ओ दाऊद की संतान, ओ दया कर। प्रभु ने एक सुना। क्यों? क्योंकि पीछे से चिल्ला रही। हो सकता है आज आप भी पीछे से चिल्ला रहे। हालेलुया। वो कनानी स्त्री आगे आई। कहाँ आई? आगे आई। और जब आगे आई तब बाइबल कहती उसी घड़ी जब वो विनती की, बाइबल कहती उसी घड़ी, जिस घड़ी वो आगे सामने आई प्रभु के विश्वास के साथ और खड़ी हुई, प्रणाम किया, उसी घड़ी उसकी बेटी घर पर क्या हो गई? चंगी हो गई। आपको आगे आना होगा, उसे प्रणाम करना होगा विश्वास के साथ। हालेलुया। आप करोगी कहाँ भी हो, किस शहर में हो, किस जिले में हो, किस देश में, ये माने नहीं रखता। आप यदि प्रभु के पास हो और विश्वास के साथ खड़े हो तो जहां पर आपका रोगी है, आपके विश्वास के द्वारा और आपकी संगति के द्वारा आप यीशु के साथ खड़े हो। हालेलुया। इस कारण आपका रोगी वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आपका रोगी वहां क्या होगा? चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हालेलुया किसी बुराई के स्थान पर नहीं खड़े हो, किसी गंदगी के स्थान पर नहीं खड़े हो, वरन आप यीशु के पास खड़े हो। किसके पास खड़े हो? यीशु के पास। इसलिए आपका रोगी वहां चंगा हो जाएगा जहां पर है। हालेलुया। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी ये प्रार्थना करने की जरूरत है। पुराने नियम में हालेलुया युद्ध हो रहा था, याजक जो था वो प्रार्थना कर रहा था, और जब यहाँ प्रार्थना कर रहा था तो युद्ध के मैदान में उस नगर के अंदर क्या हो रहे थे? विजय प्राप्त कर रहे थे। और जैसे इसकी प्रार्थना रुकती थी वो हारना चालू हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करोगे आपकी बेटियां आने विरोध करेंगे, और जब आपकी प्रार्थना रुक जाएगी वो भी रुक जाएंगे। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारा परिवार, हमारा नगर आगे बढ़े, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको यीशु के साथ संगति करने की जरूरत है, उसके पास ठहरने की जरूरत है, उसके पास खड़े होने की जरूरत है। जब यीशु के पास ठहरे रहेंगे, उसके पास खड़े रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हमारे बेटे और हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको उसके पास खड़े होने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। 13 के पहले आयत में लिखा, साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। हालेलुया। 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 फिर साउल ने इजराइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 साउल के साथ मिकमास और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गीबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने फिलिस्तियों की उस चौकी पर जो गीबा में थी मार लिया और इसका समाचार फिलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब साउल ने सारे देश में नरसिंह का फुकवा कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी को मारा और यह भी कि फिलिस्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग साउल के बीच चलकर गिलगाल में इकट्ठा हो गए। हालेलुया। 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 फिलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम संकेती में पड़े और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तभी लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गढ़ों में जा छिपे और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु साउल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। वह सामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखा कि वह सामुएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ताकत थी, लेकिन तब तक ताकत वो काम नहीं की जब तक उसने बलिदान नहीं किया। हालेलुया। जब तक उसने बलिदान नहीं किया। उसी तरीके से आपके पास बहुत कुछ है, बहुत बल है, बहुत ताकत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप सच्चाई पर होंगे। तभी आप सफल हो सकते हो जब आप सच्चाई पर होंगे। हालेलुया। नहीं तो एक दिन जो नींव झूठ की डाली गई है वो एक दिन गिर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि सच में हम जय पाए, सच में हम जयवंत हो, सच में हम जय को प्राप्त करें, तो हमें सच्चाई के साथ चलना होगा। हालेलुया। और यहाँ वचन कह रहा है कि जैसे ही जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। सामुएल ने पूछा, तुमने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर हो चले और तुम ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की कि है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी हम बलि चढ़ाया। सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। वो सदा स्थिर रहता, लेकिन वो कुछ ही वर्ष तक राजा रहा। उसका कारण यही हुआ। हालेलुया। 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 वो जो 3000 पुरुष को अपने लिए चुन लिया और परमेश्वर के शब्द को ध्यान नहीं दिया, वो पुरुषों पर घमंड किया, लेकिन वही पुरुष जो अपने लिए चुना था वो क्या हुए? भाग निकले। हालेलुया। लेकिन यदि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता, हालेलुया, तो जय प्राप्त करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम जय प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि हम मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो मनुष्य भाग जाएंगे। हालेलुया। 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 फिर आपका काम रुक जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हालेलुया, 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 और उसके पास ठहरे रहेंगे, हालेलुया। सूबेदार किसी डॉक्टर को शायद लेकर जाता तो शायद उसका रोगी ना चंगा हो पाता,
हालेलुया। लेकिन जब वो यीशु के पास आया और यीशु के पास ठहरा रहा और उससे विनती किया, हालेलुया, उसका रोगी वहां पर चंगा हो गया। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम प्रभु के पास रहेंगे और उसके पास ठहरे रहेंगे और उससे विनती करेंगे, हालेलुया, तो हम बचाए जाएंगे, तो हम छुड़ाए जाएंगे, तब हम चंगाई को पाएंगे, तब हम आशीष को पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु के पास ठहरने की जरूरत है, उससे विनती करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हम उससे विनती करें और उसके पास ठहरे रहें। हालेलुया। ताकि हम, जैसे वचन में लिखा, तुम बेटे और तुम्हारे पोते बहुत दिन तक जीवित रहो। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत दिन तक बने रहें और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आती रहें। हालेलुया। तो हमें और हमारे बेटे को और हमारे पोतों को, हालेलुया, सबको मिलकर क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है, एक मन होकर एक साथ। आमीन। ताली बजाकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ताली बजाकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और गीत गा करके हम उसको महिमा देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। गीत गा करके उसको महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उससे विनती करेंगे कि आज के दिन की जरूरतों को वो पूरा करेगा और हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, आज की प्रार्थना के द्वारा वो दूर की जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। और शायद कोई रोगी घर पर है और आज हम प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के साथ जो आपका रोगी घर पर है वो भी चंगाई को पाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना से, विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से सब कुछ क्या है? संभव है। हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, हम सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं, हमें सब कुछ मिल सकता है। आमीन। हालेलुया। तो सब कुछ को पाने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, सब कुछ को पाने के लिए उसकी आराधना करने की जरूरत है, सब कुछ को पाने के लिए उसके पास खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके पास खड़े रहेंगे, उसके पास ठहरे रहेंगे, हालेलुया, तब हम सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना, और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना।
मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, देता हदिया और नजराना लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, देता हदिया और नजराना लाऊं। खुद को नहीं पाते मेरे बख्शे में सारे गुनाह, खुद को नहीं पाते मेरे बख्शे में सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं, और जाऊं तेरी हमको सिखा। मुझे बख्शे दे अपनी गलेरी, मेरे दिल में मोहब्बत है तेरी, मुझे बख्शे दे अपनी गलेरी। चल तेरी राहों पे, चल तेरी राहों पे, मुझे मिलती बता ही बता। तेरी राहों पे मुझे मिलती बता ही बता। तेरे कदमों में बैठा रहूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं, और तेरी हमको सिखा। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपनी प्यारी की बरसा दे सजन। मेरी रूह का नगर कर दो रोशन, अपनी प्यारी की बरसा दे सजन। रूह के तेल में डूबी रहे, रूह के तेल में डूबी रहे, और देती रहे ये समा। रूह के तेल में डूबी रहे, और जलती रहे ये समा। तेरे कदमों में बैठा रहूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं, और गान तेरी हमको सुना। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी बना। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी बना। तेरे कदमों में बैठा रहूं, तेरे कदमों में बैठा रहूं, और गान तेरी हमको सदा। जैसे भी समझाया गया आपको, सिखाया गया। हालेलुया, ये हम ध्यान दें अपने बच्चों को। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे आराधना होगी, आपका बच्चा आपके साथ आया है, तो इस समय कहाँ है? हालेलुया। आपका बेटा आपके साथ आया है, तो इस समय कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। यही शैतान उसे बहका कर पाप पे तो नहीं गिराने के लिए लेकर चला गया। हालेलुया। गलत संगति में तो लेकर नहीं चला गया। हम इधर मस्त हैं, उधर बेटा पाप में है। हालेलुया। इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? किसकी है? किसकी है? माता पिता की। हम यहाँ
प्रार्थना में है और बेटा हमारा उधर पाप में है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कल हम दोष देंगे प्रभु को कि प्रभु हम तेरी संगति में थे तो मेरे बेटे की जीवन में ये हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे कह सकते हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका बेटा आपकी अनुमति से जाता है, आपकी इजाजत से जाता है, आप उसे इजाजत देते हो। हालेलुया कि बेटा तू प्रार्थना में ना रह जा, तू इस काम के लिए। हालेलुया बेटा प्रार्थना का समय होगा तो प्रार्थना में ना जा, इस काम के लिए जा। हालेलुया। सिर्फ गलती माता पिता की है, इसलिए बाइबल कहती है माता पिता जैसे कि याजक होता है, ठहराया जाता है अगुवाई के लिए। हालेलुया समझाता है और जो उस शब्द को समझ करके सुन करके चलते हैं हालेलुया वो आशीष को प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से माता पिता होते हैं जो अपने बेटे और बेटों को समझाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। जब हम प्रार्थना के समय में प्रार्थना ना करके और कुछ करते हैं हालेलुया, हालेलुया, तो हम कितने बड़े विश्वासी क्यों ना हो, हमारे जीवन में आशीषें नहीं आ सकती। क्योंकि जो हमारे परमेश्वर का समय ठहराया गया है हम उस समय में परमेश्वर को समय देंगे। हालेलुया। अगर उसकी महिमा का दिन है तो हम उसमें महिमा करेंगे और हमारे आराम करने का समय है तो हम आराम करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर की महिमा करने का समय है तो हमारे लिए आराम व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब मूसा इस्राएलियों को निकाल कर लाया तो उन्हें ठहराया कि देखो रात को मन्ना गिरेगा और तुम भोर को उठ करके मन्ने को बटोर लेना। हालेलुया। और जितने घर के सदस्य हैं घर के सदस्य की गिनती के अनुसार बटोरना। लेकिन जब वो आज्ञा का उल्लंघन किए अधिक बटोर लिए तो बाइबल कहते उसमें कीड़े पड़ गए। क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर आया विश्राम के एक दिन पहले, अब विश्राम दिन के दिन मन्ना नहीं गिरेगा। हालेलुया। विश्राम दिन में मन्ना नहीं गिरेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया, 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। वो कोई काम नहीं किया, वो कोई काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस विश्राम दिन में मन्ना नहीं गिरेगा। हालेलुया। तो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि तुम आज ही कल के लिए क्या करो? बटोर लो, बटोर कर रख लो। हालेलुया। तो जो पहले आज्ञा का उल्लंघन किए थे वो सोच में पड़ गए कि यदि हम बटोरे तो थे, कीड़े पड़ गए थे, और आज फिर कह रहा बटोरने के लिए, बटोर कर रखेंगे कहीं कीड़े न पड़ जाए। हालेलुया। वो संकोच में थे, लेकिन जो ऐसा काम नहीं किए थे वो बड़े विश्वास के साथ ईमानदारी से बटोरे और बाइबल कहते तो उसमें कीड़े नहीं पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बटोरते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बटोरते हैं और बटोर कर इकट्ठा करते हैं, फिर हम उससे कोई अच्छा काम नहीं कर पाते, हम ग्रोथ नहीं कर पाते, फिर कहते हमने इतना इकट्ठा तो किया था, इतना जमा तो किया था, वो व्यर्थ खर्च हो गया। यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन के विरोध में बटोरे। परमेश्वर ने बटोरने के लिए नहीं कहा, उसने बिखेरने के लिए कहा कि तुम बिखोर दो ताकि काटने पाओ। हालेलुया, आने वाले समय के लिए। लेकिन हम बटोर कर रखे इसलिए उसमें कीड़े पड़ गए। हालेलुया। इसलिए वो धन हमारे फायदे में नहीं गया, हम जो इकट्ठा करके रखे थे वो व्यर्थ खर्च हो गया, गलत कामों में चला गया, यूं ही खत्म हो गया, पता नहीं चला। उसका कारण यही है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जैसे ठहराया गया नए नियम में कि एक पुरुष था जो अपने नौकरों को तोड़े लेकर गया। हालेलुया। और जब लौट कर आया उनसे लेखा लिया तो जिन्होंने जो पाया था उससे और कमा लिए थे, और एक जो गाड़ दिया था, रख दिया था,
हालेलुया, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने बिखेरा, बांटा, बोया, जितना बोया उतने नगर के वो अधिकारी बने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, कहीं नहीं बिगाड़ेगा, चोर नहीं चुराएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, कहीं लग सकती है, चोर चुरा सकता है। इसलिए हम वचन के अनुसार चले। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जो खड़े हैं, हालेलुया, इसमें से किसी को इधर दाहिने साइड में जो आपका सीना है, सीने के ठीक नीचे जहाँ से ये पसली की हड्डी खत्म होती है, हालेलुया, यहीं पर दर्द अभी भी हल्का हल्का अभी भी दर्द है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और आप इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप चल करके आगे आ जाएं, हम एक गीत गा करके महिमा देंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक को यही गीत गाना है और यही बोलना है। हालेलुया। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। कुछ नहीं रंगे जग में तेरा, कुछ नहीं रंगे जग में तेरा। यीशु बिना ये जग है अंधेरा, यीशु बिना ये जग है अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कुछ नहीं कहना है, हालेलुया, तो यीशु बोलना है। हालेलुया। यीशु बिना ये जो शब्द कहता है, यीशु बिना ये जगह है अंधेरा। हालेलुया। तो जब आप यीशु को नहीं जानते थे, आपके जीवन में क्या था? अंधेरा था। और जैसे यीशु आपके जीवन में आया, हालेलुया, क्या मिल गया? उजाला। हालेलुया। क्या मिल गया? उजाला। तो इसलिए आपके जीवन में यीशु गाना क्या है? बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जब वो आएगा तो
ज्योति पाओगे, आपके जीवन में ज्योति आएगी। हालेलुया। इसलिए यीशु बिना ये जग अंधेरा है। हालेलुया। आप अंधेरे में थे और जब हमने प्रभु को ग्रहण किया हमारे पास ज्योति आई। हालेलुया। और जब ज्योति आई तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब अपने उन पापों को छोड़ा, उन गंदे कामों को छोड़ा, फिर आप इसको बढ़ते गए। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की एक गीत और गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। तैयार है ना? कितने लोग तैयार हैं? जोर से ताली बजाएंगे। यीशु मसीह की। मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। उसकी यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखे भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, नारे लगाओ जय गीत गाओ, सहता हुआ परेशान, सहता हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। ला 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 ला। यीशु बोला था तुम्हें, यीशु बोला था तुम्हें, छोड़ दे डरना अब काहे मरना, छोड़ दे डरना अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 झुकराएगा आसमां एक दिन, झुकराएगा आसमां एक दिन,
यीशु मसीह की। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े, हम प्रार्थना में चले। वो आपके जीवन से भागा, जैसे आपने महिमा की वो बीमारी गई, जैसे आपने उस वर्षित में समस्याएं गई, जैसे आपने प्रार्थना की आपके घर से क्लेश खत्म हो। अब प्रार्थना करें। हर एक ने प्रार्थना किया, जैसे वो होम बलि चढ़ाया वैसे ही वो दौड़ कर आया। हम जैसे बलिदान करते हैं वैसे हमारे जीवन में आशीष आती है। तो अपना जीवन प्रार्थना रूपी जीवन बनाए, हम परमेश्वर को हृदय भेंट चढ़ाएं, हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसकी संगति में व्यतीत करें, उसके सम्मुख बने रहें। बल्कि जब उसके सम्मुख बने रहेंगे, उसके सम्मुख खड़े रहेंगे, हमारा रोग ही चंगा हो जाएगा। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हमारे जीवन में जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। हम जो कष्ट में हैं हमारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। इसलिए हम अपना जीवन प्रार्थना रूपी जीवन बनाएं और हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें। इस लॉर्ड हर एक की अगुवाई कर, हर एक की मदद कर। जब भी प्रार्थना करें तो निश्चय मेरे पिता इनकी अगुवाई कर, इनके जीवन से दर्द, पीड़ाएं, समस्याएं, आलस, नींद, थकान, व्यर्थ बातें, गलत संगति से दूर रहे और अपनी अगुवाई में लेकर चलते। तो मेरे पिता प्रार्थना करते हैं आज के दिन में यहाँ पर जिनके भाई बहन हैं सबों के लिए मेरे पिता, हम नहीं जानते मेरे पिता की क्या जरूरतें हैं, परंतु आप तो बूंदे बूंदे गांठ गांठ को छेदने वाला और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसी जिसने प्रार्थना की उस रीति से मेरे पिता फल पाया कि तेरे सम्मुख आए हैं मेरे पिता, अपने फलवंत करे और मैं आशीष करे और अपनी अगुवाई में लेकर चले। इनकी जरूरतों को, कटी घटी को पूरा करे, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके खेत खलियान के नगर को मेरे पिता आप संभाले देखें और आप अपनी अगुवाई में लेकर चले। इस लॉर्ड हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाहियों का पूरा परिवार आशीषित और बड़ा जंगल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संघ प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सभी आशीषित बड़े चंगे रहे। जिला प्रयागराज यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी और जिस जिले से आए हैं और जिस जिले से देख रहे हो देखेंगे वहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी, गांव के पार्षद, गांव के मुखिया, प्रधान, ग्रामवासी, पड़ोसी, सगे संबंधी सभी आश्रित बड़े चंगे रहे। मेरे पिता हैं जैसे लेकर आया वैसे सुरक्षित लेकर जाए और जब ये पुनः फिर पहुँचाए जाए तो बड़ी गवाहियों के साथ आए, बड़ी आशीषों के साथ आए, बड़ी बरकत के साथ आए। ऐसे अनुग्रह में आकर और इनके जीवन की हर एक जरूरतों को आप पूरा कर, हर एक कमी घटी को दूर कर मेरे पिता और अपनी महिमा ले मेरे पिता। ये हार चुके हैं, ये थक गए हैं, ये बंदे, ये हार रहे हैं, जय दे, ये भटक रहे हैं, राह दिखा, ये गलत मार्गों में जा रहे हैं, प्रभु ने सच्चाई के मार्गों में लेकर किसी भी रीत से शैतान इन्हें बहकाने और भरमाने न पाए मेरे पिता। आप अपनी अगुवाई को लेकर चलिए, जिसे अपने हर एक को संभाला, अपने पीड़ितों को जैसे उस बंदीगृह से निकाला, दुनिया टूट गई जब उन्होंने प्रार्थना किया, नींवें हिल गई और जो समय का जेलर था वो भी अपने बच्चों को स्वीकार करके बैप्टिज्म लिया, धार्मिकता को पूरा किया। ठीक उसी रीत से मेरे भीतर जब के दास लोग हैं इस समय जेलों में, उनके लिए प्रार्थना करती है प्रभु
ऐसे ही अद्भुत काम उनके जीवनों में करे प्रभु। जैसे तो उन दिनों में प्रेतों के जीवन में किया था मेरे पिता, वैसे तो इन दिनों में भी करे और अपनी महिमा दे मेरे पिता। और होने दी इस पृथ्वी पर अपने अद्भुत और जलाल कामों को। हम घटे आप बढ़े, हम छिपे आप नजर आए प्रभु। ऐसी अनुग्रह दया कर और अपने वही में लेकर चले। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। जिस मार्ग से जाए मेरे पिता, इन्हें सुरक्षित लेकर जाए। जिस से जिस साधन से आए हैं जाएं, उस पर आपका नियंत्रण और सुरक्षित पहुंचाया जाए। हर एक सीधे क्रमस्तुतों को बांधते हैं, अंधकार के शक्तियों को तक में जलते को बांधते हैं मसीह यीशु के नाम में। जिस नगर में जाए वहां से अंधकार के काम खत्म हो। जिस नगर से होकर जाए मेरे पिता, उस रास्ते से हर एक अंधकार के काम खत्म हो। ऐसी अनुग्रह, ऐसी सामर्थ्य प्रभु और ऐसी अपनी गवाही भी लेकर चल मेरे पिता। इस लॉर्ड सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। जिससे आपकी महिमा आप तक होती है, उसी रीति से नहीं कहीं उससे आज और अधिक बढ़कर सदा सदैवानी होती है। अपने कहा पत्रस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। तो निश्चित मेरे पिता इस वचन की जगह में और यहाँ उपस्थित एक भाई बहन के जीवन में लागू करते हैं। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। आपको वचन के दूसरे कृत्य का 17 कहता है कि प्रभु तो आत्मा और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। निश्चित मेरे पिता आपका आत्मा हम सबों के बीच में, इसलिए हम स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। इब्रानियों 10 कहते मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हटे तो मैं इससे प्रसन्न होता हूँ। परंतु 39 में लिखा कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु आगे बढ़ने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। निश्चय मेरे पिता आप हमें वो बल दे, वो ताकत दो, सामर्थ्य दो, ज्ञान दे, समझ दे कि हम आगे को बढ़कर बहुत सारे प्राणों को बचाने पाए, बहुत सारे लोगों को बचाने पाए। ऐसी दुआओं दया कर वरन हर एक पर इस लॉर्ड अपने प्रार्थना और विनती को सुना। हम आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भाई बहन हैं, इनके पास जो भी खाने की वस्तुएं हैं मेरे पिता, ये भी तेल और पानी को लिए मेरे पिता, उस पर हम आपकी सामर्थ्य को बोलते हैं। वो जिस बीमारी जिस समस्या के लिए इस्तेमाल किए जाए मेरे पिता, वो वहाँ पर काम करे। वो चाहे घर में इस्तेमाल करे, चाहे किसी नगर में, चाहे किसी व्यक्ति पर, चाहे खेत खलियान में, बिजनेस में, जहाँ पर वो इस्तेमाल करे, अद्भुत काम हो गया है पिता, ताकि आपके नाम की महिमा और आपके नाम की गवाही होने पाए। ऐसे अनुग्रह और दया करे मेरे पिता। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। आप प्यारे पिता, आप अपने मुख का प्रकाश हर एक पर चमकाए और आप इन्हें आशीषित करें और अपनी गवाही में लेकर चले। और इस सदा प्यारे पिता बढ़ते जाएं, इन पर आपका प्रकाश चमकता जाए और ये बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया से सुने और अपनी गवाही में लेकर चल। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उद्धार का प्रभु यीशु मसीह के गवाही में मांग लेते हैं। सभी कहें आमीन। आमीन। जोर से ताली बजा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे और आपकी हर जरूरतों मनोरथों को पूरा करे और अपनी गवाही में लेकर चले। आमीन। फिर जब अगले क्षण मिलेंगे तो बड़ी गवाही के साथ। आमीन। वॉलंटियर्स विशेष तौर से ध्यान देंगे। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उनसे एक विनती है, निवेदन है कि जो अगला संडे